बहुत खूबसूरत। आपने तो हमारे बेबी को आने से पहले ही स्पेशल बना दिया। हमारी होने वाली औलाद जो सब कुछ पिंक, बेटी के लिए। अगर बेटा हो गया तो बेटी ही होगी, वो भी तुम जैसी खूबसूरत। बहुत कुछ कर लिया आपने। कैसे ना करता, जो अपने भाई बहन के लिए कर सकता हूँ तो ये तो फिर भी मेरी अपनी औलाद होगी। वो तो नजर आ रहा है और महसूस भी हो रहा है। हमारा बेबी कितना लकी होगा ना। बहुत छोटा था शिवा जब बहन भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ गई थी। हर वक्त यही फिक्र खाई रहती थी कहीं इन तीनों को माँ बाप की कमी महसूस ना हो रही हो। आयमा और कायनात के बारे में यही सोचता रहता था। घर में माँ की सूरत में औरत मौजूद नहीं है, कैसे संभालूंगा इन दोनों को। और सबका ख्याल रखने वाले वलीद का ख्याल कौन रखता था? मैं तो बड़ा था ना, ख्याल तो छोटों का रखा जाता है। फिर भी मेरे इन बहन भाई ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। इस टूटे हुए इंसान के साथ झूठी मोहब्बत जता के कहीं मैं कोई ज्यादती तो नहीं करे। इतना ज्यादा क्यों सेंटी हो रही हूँ? इसने जो कुछ भी किया आज तक अपनी मर्जी और खुशी से ही किया। तारीफें समेटने का शौक भी तो है। बड़ा भाई माँ बाप की जगह वगैरह वगैरह। मेरी एंगेजमेंट वाले दिन जो कुछ भी हुआ, उस दिन के बाद तो आपकी हम में से किसी से बात भी नहीं हुई। तो उस दिन कैसे, मतलब आपको आना भी था तो आप हम में से किसी को कॉल कर लेते जैसे पहले हमेशा से करते थे। हाँ, पर अब जाने दो इस बात को, लीव इट। यानी मेरा शक सही है, आप किसी के कहने पर हमारे घर आए। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं गलत फहमी को दूर करने आया था, ठीक है? और असल में वहां आके मामला पहले से ज्यादा खराब कर दिया, सीन क्रिएट किया उसने। आपको भाभी ने बुलाया था? मैं जानना चाहती हूँ उस्मान भाई, क्या ऐसा करने के लिए आपको तेरे शहवार भाभी ने कहा था? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जिस दिन उस्मान भाई घर आए थे, तुमने ही कायनात से जाके बोला था कि इनके गेस्ट आए हैं। जी मैंने ही बताया था। अच्छा, अब याद करके सच सच बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? जी किसी ने भी नहीं कहा था मुझसे। फिर तुमने कायनात को जाके ही ये पैगाम क्यों दिया? तुम मुझे भी बता सकती थी, मैं तो घर पे ही थी, इबाद भी था। वो जी शुरू से एक आदत सी है कायनात बीबी को घर की हर एक बात बताने की। शादी से पहले यही सब देखती थी ना। तुम झूठ बोल रही हो रजिया। आयमा बाजी मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे लगा आप यूनिवर्सिटी से नहीं लौटी हैं, इसलिए मैंने कायनात बाजी को बता दिया कि उस्मान भाई आए हुए हैं। वैसे लॉजिकल सच कह रही है ये, फिर भी इस पे शक कर रही हो तुम। आप प्लीज उस वक्त तक इन बातों से दूर रहें जब तक सच सामने नहीं आ जाता। खबरदार, मुझे मुलाजिमा समझकर ट्रीट करने की भूल भी मत करना। रजिया नहीं हूं मैं। रजिया तुम जो अपना काम करो। जी बीबी। अभी तो रजिया ने आपका भरम रख लिया, लेकिन दोबारा सख्ती से पूछने पर वो सच जरूर बताएगी कि उसे आपने ही कहा था ऐसा करने के लिए, और उस्मान भाई को भी आपने ही बुलाया था। कैसे साबित करोगी? कोशिश करके तो देख ही चुकी हो। वैसे वलीद के आने पर ना मैं इस तरह जाहिर कर सकती हूँ, उन्हें सच बता सकती हूँ कि कैसे तुम मुलाजिमा को फोर्स करी हो मेरे खिलाफ बोलने के लिए, और तो और उस्मान भाई को भी फोन करके उनकी मिन्नतें तरले करी हो कि वलीद के सामने आकर मेरा नाम ले लें कि मैंने उन्हें बुलाया था। ऐसा ही है ना? ओह, तो उस्मान भाई से भी राब्ते में हैं आप। वो कहते हैं ना, सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। आपके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत? इससे भी कहीं ज्यादा है। मेरा तो दिमाग फट रहा है। आखिर हमने बिगाड़ा क्या है, वो जो ऐसे पीछे पड़ गई है हमारे? तुम भी तो सीधा सीधा मुकाबले पे आ गई हो। बातें ढकी छुपी थी तो कुछ लिहाज था। अब तुम भी मुझे गलत कह रही हो। देख नहीं रही क्या क्या कर रही है वो? पागल नहीं हूं आयमा, मुझे सब नजर आता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही है वो, और हम उन्हें ऐसा करते देखते रहे। तो तुम क्या करना चाहती हो? क्योंकि भाभी जो खेल खेल रही है ना, वो भाई के सामने लाना बहुत जरूरी है। पागल मत बनो। उस्मान ने भाभी का नाम नहीं लिया, और रजिया अपनी सफाई पेश करके जा चुकी है। सच कैसे सामने लाओगी? ढूंढ लूंगी मैं कोई हल। अपने घर में आने से मना किया तो यहाँ डेरा लगा के बैठ गई हो। हम सिर्फ बात कर रहे थे, बात करने पर भी पाबंदी है? बिल्कुल मना है।
जिसका मेरे घर में आना मना है उसका बात करना भी मना है मेरे घर वालों से। भाभी हम सब कोई गुलाम तो नहीं है ना आपके, हम जिससे चाहे जब चाहे तब बात करें। कायनात देख रही हो इसकी जबान, ये सब इस लड़की के साथ रहने का नतीजा है। देख रही हूँ भाभी, मैं देख रही हूँ, मगर अफसोस की बात तो ये है कि आपने भी लिहाज नहीं किया। न जाने आपको मावरा से क्या मसला हो गया है। मावरा के साथ सालों से दोस्ती है हमारी। दोस्ती थी, लेकिन ये मेरा घर है तो इस घर में रिश्ते नाते सब मेरी मर्जी से चलेंगे। जिस तरह के हालात आपने बना दिए हैं ना, मुझे तो ये घर चलता हुआ भी मुश्किल लग रहा है। ओ बीबी सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी बहन जैसी नहीं हूँ कि जुम्मा 8 दिन हुए नहीं तलाक की नौबत लेके घर आके भाई के सीने पे बैठ गई है। आयमा मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल जाओ, जाके अपने घर कोई काम काज ही कर लो। बड़ी माजरत के साथ असद भाई, लेकिन अगर आपको कायनात और उस्मान भाई की बात करने से मसला था तो ये बात आप उसको प्यार से भी समझा सकते थे। उसके किरदार पे उंगली नहीं उठानी चाहिए थी आपको। हमारी बहन लावारिस नहीं है, हम दोनों भाई उसके साथ खड़े हुए हैं और कोई भी उसके किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश करेगा हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे हमारी शराफत समझो, मामू मानी से प्यार, या फिर तुम्हारा लिहाज, वरना बात बहुत आगे बढ़ सकती थी। वैसे तो उस्मान भाई को तो उस्मान ने क्लियर कर दिया मुझे, अब वो तुम दोनों के बीच में नहीं आएगा, तुम दोनों से बात करने की भी कोशिश नहीं करेगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक बेएतबारी रिश्ते में रहकर मैं खुद को और असद को अजियत नहीं देना चाहती। अगर असद को मुझ पे यकीन नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप इनको प्रेशराइज मत करें। चलो। कायनात बिल्कुल ठीक है, अगर असद भाई को एतबार ही नहीं तो सबका कोई मकसद नहीं। देखो असद, तुम अपने आप से सवाल पूछो, कभी कायनात ने तुम्हारी इज्जत में कोई कमी की हो? नहीं भाई, लेकिन वो रुखसती को डिले कर रही थी ना, तो मुझे लगा कि वो शादी नहीं करना चाहती। तुम सब जानते हैं कि वो क्यों करती रही ऐसा, सिर्फ मेरी मोहब्बत में उसने ऐसा किया। अगर आपको मेरा उस्मान से बेतकल्लुफी से बात करना पसंद नहीं था तो आप मुझे रोकते, आपकी बात को इग्नोर करके मैं उससे बात करती, तो गिला करते मुझसे। लेकिन आपने तो कुछ भी कहने से पहले ही मुझे मुजरिम करार दे दिया। कैसे मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि उसने तुम्हारी ख्वाहिश की, और आपने उसकी ख्वाहिश को मेरी ख्वाहिश से जोड़कर मेरे किरदार पे उंगली उठाई। गलती हो गई मुझसे। असद आपकी भी तो कजन है, बेतकल्लुफी से मिलते हैं आप मुझसे। मैं तो कभी आपको लेके इनसिक्योर नहीं हुई। क्या एक बीवी मियां पे इल्जाम नहीं लगा सकती? मैं भी चाहती तो किसी के साथ भी आपका नाम जोड़कर तमाशा बना देती, मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे आप पे भरोसा था। प्लीज। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध रात 8 बजे।